मोदी जी, ये क्या था? देखो ये पुलिस, हाँ, लेकिन लेडी में नहीं वोट दिया, लेकिन लेडी को नहीं वोट दिया, मोदी बने, अब फिर जनता वोट करेगी, योगी हटेंगे। हाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है स्टेट न्यूज टाइम्स पर। दोस्तों तीसरे चरण का जो चुनाव है उसका प्रचार थम गया है। कानपुर में मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या होगा इस बार के चुनाव में। क्या योगी सरकार एक बार फिर इतिहास रचने में कामयाब हो पाएंगे और सत्ता में काबिज हो जाएंगे, या इस बार अखिलेश सत्ता में काबिज होंगे। कानपुर में अपने तमाम बड़े बड़े नेता रैली करके जा चुके हैं, तो जनता के मन में कौन अपनी छाप छोड़ गया है, किसकी भाषण, किसके वादे, किसके जो तमाम इरादे हैं यहाँ के लोगों को पसंद आ रहे हैं। कल वोटिंग करना है और किस तरफ यहाँ की जनता जाएगी। सर क्या कहेंगे, इस बार किस तरफ जा रहे हैं आप? अरे भाई साहब, व्यापार की थोड़ी दिक्कत है, व्यापारियों को थोड़ी परेशानी है। मिडिल क्लास आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया है भाजपा ने। अच्छा, बस अब विकास का मुद्दा होना चाहिए, ना कि कोई जात पात का मुद्दा होना चाहिए, विकास पहले। हाँ। अच्छा, कानपुर में स्मृति ईरानी भी आ चुकी हैं, अमित शाह भी आ चुके हैं, अखिलेश यादव भी आ चुके हैं, तमाम बड़े बड़े नेता आ गए हैं। उनके आपने वादे सुने होंगे, भाषण बड़े बड़े दिए होंगे, तो किसके वादे पे ज़्यादा विश्वास हो रहा है आपको इस बार? वादे पे किसी के विश्वास नहीं है, बस लेकिन थोड़ा व्यापारियों का ख्याल रखना चाहिए। व्यापारी तो कोई तो ऐसा होगा जो व्यापारी को बारे में बोला होगा। अभी अब ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन बस व्यापारी भाई अपना मिडिल क्लास आदमी ज्यादा परेशान है। तो वैसे अगर देखा जाए तो किस तरफ आपका माहौल लग रहा है? क्या लग रहा है कि कानपुर इस बार किसको जिताएगा? टक्कर है सपा और भाजपा में। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि किस माहौल क्या लग रहा है यहाँ का? यहाँ का माहौल ये है कि बराबर की टक्कर है यहाँ के ऊपर, और ये यहाँ का जो पब्लिक है वो ये चाहती है कि हमको वो आदमी चाहिए हमारे बीच में जो काम करने वाला आदमी हो। और जो मीडियम क्वालिटी का आदमी है, जो प्राइवेट दुकानों पर काम कर रहा है, या जैसे फुटपाथ की दुकान लगाए है, ये 100, 200, 300 रुपये पैदा कर रहा है या 400 रुपये पैदा कर रहा है, उसको तो वही तनख्वाह मिल रही है। और महंगाई जो है इसके ऊपर बढ़ चली है, तो कहाँ से पूरा कर पाएगा अपना घर? तो बीजेपी सरकार बोल तो रही है हमने जितना बढ़िया काम करके दिखाया उतना बढ़िया पिछली सरकार कोई नहीं, किसी ने नहीं किया। उन्हीं बेशक अच्छा काम किया। 430 रुपये का सिलेंडर था, 930 रुपये का दे रहा है, यही सबसे अच्छा काम किया उन्हीं ने। यह सबसे अच्छा काम यही किया है, 430 का 930 कर दिया उन्हीं ने। सबसे अच्छा काम तो यही किया उन्हीं ने। ऐसे ना मालूम कितनी चीज़ें हैं, कड़वा तेल 100 रुपये किलो था, 200 रुपये किलो हो गया। सबसे अच्छा काम उन्हीं ने किया। उन्हीं ने कपड़े के दाम कह रहे हैं कि आज कम हो गए, आप जो कपड़ा लेने कार्टन चले कहते 1.5 पैसे हो गए उसके। ये सबसे अच्छा काम किया उन्हीं ने। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया, आप उनसे नाराज लग रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप उनसे नाराज हैं तो किस तरफ आपका रुख जा रहा है, किस तरफ आप जा रहे हैं? हमारे जो एरिया में कैंडिडेट खड़ा है और वो अच्छा कैंडिडेट है, हम उसको वोट देंगे। जो हमारे बीच में जिसने काम किया है, हम उसको वोट देंगे। हम मजहब के हिसाब से किसी को नहीं चुनेंगे। हमारे पास जो कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट देंगे हम मजहब के हिसाब से किसी को नहीं देंगे। लेकिन आप खुल के बोलने से बच रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं ना भाई, जो है बोलो। नहीं, तो हमारे पास जो कैंडिडेट अच्छा है, इससे पहले उन्हीं ने अच्छा काम किया। कैंडिडेट यहाँ की बात करें तो अमिताभ वाजपेयी हैं, सुरेश अवस्थी जी हैं बीजेपी के शायद। नहीं, ये तो पहली बार आए। इस बार कैंडिडेट है ना, तो नहीं उनका नहीं। इससे पहले जो हमारे कैंडिडेट आए अवस्थी है, वो हमारे लिए अच्छे हैं बस। अच्छा, हाँ बस उन्होंने काम किया हमारे बीच में। हमारे बीच में काम। युवा क्या कहेंगे इस बार, क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? युवा किस तरफ जा रहे हैं? पिछली सरकार से खुश हैं या इस बार सरकार बदलना चाहते हैं? जो सरकार स्वास्थ्य के लिए जिसने अच्छी सेवाएं दी हैं हमको कोरोना काल में, मैं उसकी तरफ रुझान देख रहा हूँ। क्योंकि कोरोना काल में बहुत बड़ी आपदा ये आ गई थी, शहर में ही नहीं पूरे विश्व में। और हमारे भारत में जो नेतृत्व काम किया वो बहुत ही अच्छे ढंग से उसने काम किया यहाँ पर, और सबका साथ उसने दिया और सबका विकास किया। तो आप इशारों में ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया, आप उसी की तरफ जा रहे हैं? इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। अच्छा, आप अगर समझ गए इशारा तो अच्छी बात है। तो बाकी ये जो महंगाई है, इसको कैसे देखते हैं? महंगाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी है, और हर नागरिक, हर वर्ग की जो है
इतनी पहुंच नहीं एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास। आप बताइए माता जी क्या कहेंगी, क्या लग रहा है योगी जी ने गैस सिलेंडर मुफ्त दिया, पसंद आ रहा है? बहुत अच्छा लगा। योगी जी का काम हमें बहुत पसंद है। हाँ। हमारी जीवन आगे से आगे योगी जी ही आना चाहिए। अच्छा, हाँ। दो काम एक साथ हो रहा है। आपके किचन का बजट बिगड़ भी रहा है महंगाई की वजह से, और सिलेंडर मुफ्त भी दिए थे। अरे तो सिलेंडर सुनिए तो सही, सिलेंडर मुफ्त देके उसका प्राइस बढ़ गया, 1000 पहुंच गया है। बाकी जो खाने पीने की सामान है किचन में जिससे बजट होता है वो गड़बड़ हो गया। आपको क्या लगता है इससे? इससे क्या लगता है, जब शरीर में ताकत रहेगी, कमाएंगे तो पैसा आएगा, तो उससे बजट भी बन जाएगा। अच्छा, हाँ? महंगाई आपका कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है महंगाई। क्या क्या मेन मुद्दे हैं आपके? हमारे लिए महंगाई, भाई महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। पहले 1200 में लोग काम करते थे, 3000 में काम करते थे, अब 30,000 रुपए मेरे बेटे की तनख्वाह हो गई है। तो मोदी जी के और ये योगी जी की वजह से तो हुई है। मोदी जी की वजह से महंगाई बढ़ी है तो उनका तनख्वाह बढ़ा, ये कहना चाहते हैं? 5-5 लाख रुपए का उनने वो करा दिया है, जो फ्री में कहाँ मिलने जरा ये युवा है, आप कह रहे हैं कि कहाँ मिलने जरा ये बताइए। इनको नौकरी नहीं पास मिल रही है। अपना कोई काम नहीं ना, जो दिखावे में हो, जो दिखावे में हो। एक काम बता दिया जो दिखावे में हो, कि उन्होंने ये चालू करवाया, ये निर्माण करवाया, ये कार्य करवाया। मेट्रो की बात करेंगी, मेट्रो शिलान्यास। बीमार हो रहा है, 5 लाख बीमारी- माता जी आप बताइए, आप तीन काम अच्छे बता दीजिए जो योगी जी से जो खुश हो। योगी जी से सबसे बड़ा तो मेन काम ये है कि आज महिलाएं फ्री हो गई। अच्छा। महिलाएं रात में 12 बजे निकल रही हैं, कोई उनको नहीं छेड़ रहा। ठीक है ना? और सुनिए, आप चिल्लाइए मत। हाँ बताइए। ठीक है, 12 बजे भी अगर लेडीज निकल रही है तो वो फ्री है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं आ रहा है। वो पहले जब योगी का राज नहीं था तब महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। हाँ। और काम बताइए, मान लो एक काम मान लेता हूँ, और हाँ। दूसरा काम? और क्या काम पूछना चाहते हो आप? मतलब तीन काम बताइए। तीसरा काम ये है, अगर गरीब इंसान है, भूखा मर रहा है, तो योगी जी ने राशन फ्री करा है, जो आज पेट भर खाना खा रहे हैं राशन लोग। माता जी राशन 5 किलो मिल रहा है, लेकिन आपकी जो तेल है, खाने का चीज है, वो तो 200 क्रॉस कर गया। कहाँ 200 क्रॉस कर गए? ये सब भैया घर में बनता है, घर में कोई बनता नहीं है। 200 क्रॉस। ये है ग्रामीण इलाके से, इनके घर में बनता है। आप शहर में आइए, सिटी में आइए, सिटी में अपना ये आधार कार्ड दिखा सकते हैं आप? सिटी। कहाँ ग्रामीण हो आप बताओ? अरे आप दिखाओ शहर में 170 रुपए में तेल है प्रेजेंट टाइम पे। शहर में हुआ कि- प्रेजेंट टाइम पे 170 रुपए में तेल है, 170 बात में। कीजिए, महिला पर आरोप मत कीजिए। आरोप नहीं ना, ये सिद्ध बात है। आरोप नहीं ना, सिद्ध बात है। आरोप नहीं ना, आरोप आम आदमी पे नहीं लगता, आरोप सरकार पे लगाया जाता है। आरोप कभी किसी आम आदमी पे नहीं लगता है। अच्छा, आरोप आप बताइए साहब क्या कहते हैं? आधार कार्ड लीजिए। सर आपका कहना है, एक पकड़ रखे। मेरी माँ के समान है इनका ये कहना है कि हमें राशन फ्री में मिल रहा है, राइट? राशन फ्री में मिल रहा है। 1 मिनट, 15 किलो आटा, ठीक है, 15 किलो आटा 30 रुपए के हिसाब से 450 रुपए का बन रहा है, ठीक है। 1 मिनट में 5 किलो चावल 40 रुपए के हिसाब से 200 का बनना, 650 200 रुपए का, ठीक है। एक तेल का पैकेट आपने झंडा दिखा दिया 100 रुपए का, 800 रुपए का, 1000 रुपए महीने का फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। जो गाड़ी का तेल 70 रुपए था, आज वो 100 रुपए हो गया है। जो सिलेंडर 500 रुपए कांग्रेस सरकार में था, वो आज 900 रुपए का हो गया है। जो चीजें तेल, कड़वा तेल हमारे घर में 130 रुपए में आता था, 170 रुपए में हो गया है। भाई पब्लिक का खून चूसा जा रहा है सीन डाल के, और फ्री का झंडा दिखाया जा रहा है। फ्री का झंडा जो दिखा, भाई आप 1000 रुपए दे रहे हो, आप सालाना कैलकुलेटर, आप पढ़े लिखे हो, सालाना कैलकुलेट कर लेना। एक पब्लिक से 40 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा उतारे जा रहे हैं। आप मिला लो, पेट्रोल मेरी गाड़ी में है। ठीक है, ये महंगाई की बात हुई, तो और काम, कोई काम तो योगी जी का अच्छा लगा होगा, या महंगाई सरकार बदलने के लिए काफी है? एक काम अच्छा किया जो बात है, ठीक है, हम मानते हैं। चलिए, उन्होंने जो जैसा भी किया पब्लिक को सपोर्ट किया, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए, कोरोना काल में जितने लोग भूखे मर गए उसके आपके पास लिखित है कोई? आपने कोई काम किया? हमें पेपर दिखाइए, हम माने पेपर आपने दिया भाई, आप लिखित दिखाइए कि आप हमें भूखे मर लिखित गए हैं। सिलेंडर लेने में लाइन लगी। सुनिए, आज एक मिनट, यूपी के हालात ये हो गए, यूपी के हालात ये हो गए हैं, सिर्फ जो राजनीति हो रही हिंदू मुस्लिम पे बेस पे हो रही है, बाकी आप कुछ भी नहीं है। अच्छा, इधर हाँ, क्या करें बताइए? जी, उसका सरकार ने बखूबी स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से उसको जो है आपका मरीज को उसने जो है हेल्प दी है।
जी। अब देखिए आपदा मान लीजिए आ गई है, उसके लिए हम सब साथ लड़ रहे थे, आप नहीं मास्क लगा, हम नहीं मास्क लगा, सब ने, और सरकार ने उसको जो है, आपको देखिए जो भी गरीब है, इतने दिन अब हमारा व्यापार बंद रहा सभी का, लेकिन जो आदमी बिल्कुल खा नहीं सकता, कमा नहीं सकता, उसको घर तक पहुँचाया, खाना गर्मा गर्म खाना बना के सरकार ने घर तक पहुँचाया। आप ये बताइए, 4 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, 3 बार मायावती जी, क्या कारण था कि हर बार इनको हटा दिया जाता था? अब मोदी जी जब से सीएम बने अभी तक नहीं हटाए गए। रुकिए, सुनिए, बीच में न बोलिए, पहले बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, हम कई कह रहे हैं, सुनिए तो। जब से मोदी जी सीएम बने उसके बाद सीधे पीएम बने, जनता के वोट से बने ना, है ना, जनता के साथ किया तब तो बने ना, पागल जनता तो थी नहीं, जनता पागल तो थी नहीं। सुनिए सुनिए, आज भी जनता पागल नहीं है, कुछ चंद लोग जिनको जात धर्म से केवल मतलब है, बस, ठीक है ना, वो तो वोट नहीं देंगे, मगर जिनको लाभ मिल रहा, सड़कें मिल रही, सुनिए पहले आप बीच में ना बोले, आप अपना बात में बोलना, सुनो इसके सुनो इसके बाद बोलना। आप रुक जाओ, 1 मिनट दादा, 1 मिनट रुको। आप ये बताइए, आज तक कोई गवर्नमेंट है जो किसानों को कुछ दिया? डेली एक्सीडेंट में हजारों लोग मरते हैं, उसका कोई नहीं कुछ कहता, मगर सुनिए, अरे 1 मिनट सुनो, डेली हजारों लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, अपनी बीमारी से मरते हैं, उसमें कुछ नहीं करते। लड़ाई, अरे लड़ाई झगड़ा मर्डर से मरते हैं, उसमें कोई नहीं बोलेगा, केवल कौआ कान लग गया, किसान 700 मरे, 15 लाख खाते में नहीं आया, 2-3 जुमला है, वही केवल मोदी को बता दो, 15 लाख खाते में नहीं आया, किसान 700 मर गए, वही राहुल गांधी की भाषा अगला सुनिए, 7 बार। अभी अगर उसमें विशेषता ना होती तो क्या कारण है कि सीएम से पीएम बन गया सीधे, और कोई नेता क्यों नहीं बन गया? अच्छा सुनिए, आप सुनिए, आप हाँ तो सुनिए, हाँ वो भी ये बताइए, जो आप कह रहे हैं किसानों के लिए उन्होंने किया है, तो किसानों को आप जो अकाउंट में पैसे देने की बात करें, इसकी बात इशारा करें ना, लेकिन इन्हीं की राज में 13 महीने तक तो बॉर्डर पे भी तो उन्होंने आंदोलन किया ना, तो वो आंदोलन कौन थे आपको मालूम है? वो आंदोलनकारी कौन थे ना, अगर उनका कोई अस्तित्व होता, सुनिए, अरे आराम से बोलिए, कोई लड़ाई थोड़े हो रही, आप ना, ये भी भाई सुनो, ये भी भाई है, हम भी भाई है, कोई लड़ाई नहीं हो रही इधर। आप अपनी विशेषता बताइए, हम अपनी बताते हैं, है ना। 1 मिनट, अगर वो किसानों के साथ आज ये जो चंद लोग, जो 4 नेता हैं, आप बताइए, यूपी से कोई पब्लिक गई वहाँ आंदोलन के लिए? केवल वही जिनको, सुनिए, जिनको विदेशी फंडिंग मिलती रही कि तुम नेतागिरी करो, हम पीछे से खाना भोजन पैसे दे रहे हैं, केवल मोदी का विरोध करो। जिस आदमी को बंगाल में सुनिए सही बन के आप सवाल पूछिए, आप इनका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि वो किसान नहीं थे, वो चंद पैसे लेके मुलायम सिंह मायावती सीएम के बाद पीएम नहीं बने, हर बार हटाए जाते थे, वो क्यों नहीं हटाया गया? बताइए। आपने जो ये कहा कि वो पहली बात तो बंगाल के कोई लेडी जिस तरह हुटिंग नहीं करता, जिस तरह वो मंच से खड़े होकर कर रहे थे, दीदी ओ दीदी, ये क्या था? देखो, ए पुलिस, हाँ, लेडी में नहीं वो किया, लेकिन लेडी को नहीं, इससे खतरनाक, इससे अखिलेश से खतरनाक। अभी उनको ये लगता है, इन्होंने सवाल किया, हम जवाब उसके बाद की बात सुनो, अखिलेश की भाषा का बात कर रहे हैं। योगी के आप बयान निकाल लिए, अखिलेश से खतरनाक, और एक धर्म को टारगेट बना के योगी के बयान है। अखिलेश सिर्फ पुलिस को कह रहा था, योगी के एक धर्म को टारगेट बना के बयान है। आप देखिए, आपने कहा 80-20 कहा है कि नहीं कहा है? 80-20 वो है
20% लोग जहाँ धर्म से ग्रसित है या भ्रष्टाचार में लिप्त है वो हमको वोट नहीं देंगे। जो सर बात को घुमा के तोड़ के करने का कोई फायदा नहीं, बात को बात करिए। मेन मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। युवाओं के लिए क्या किया? जो भी परीक्षा कराई सारे पेपर आउट, टोटल पेपर लीक हुए। 3 साल तक मुकदमा चला। 69,000 में आरक्षण घोटाला हुआ। 17,000 ओबीसी की सीटें पूरी खा गई गवर्नमेंट। उसका जवाब है किसी के पास? आपका मौका मिलेगा, इनका जवाब देंगे आप, देंगे इनका जवाब बताइए, फिर बताइए। 69,000 जो भर्ती हुई थी बीएड वालों की और बीटीसी वालों की, उसमें जो 69,000 मुद्दा में जो आरक्षण की सीटें थी, जो ओबीसी की 17,000, उसका कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। 17,000 सीटें जनरल को दे दी गई हैं। ओबीसी का जो युवा है वो मेहनत कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? तो युवा किस तरफ जा रहा है इस बार? युवा अपने रोजगार के लिए जा रहा है। सरकार के लिए किसकी तरफ नजर गड़ा है? जो सरकार रोजगार के लिए वादा कर रही है और रोजगार देना चाहती है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हम शिक्षा मित्र, बीएड, बीटीसी और सभी लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। तो युवा जो वर्ग है वो अखिलेश यादव को वोट कर रहा है इस समय। रोजगार में बोल अखिलेष की तरफ रोजगार पे बात करता है, विकास की बात करता है। युवा है, आप कह रहे युवा किस तरह? युवा मोदी की तरफ जा रहा है। युवा अखिलेश की तरफ जा रहा है। तो मोदी दोबारा सत्ता दोबारा मोदी अलग है, योगी अलग है, इनको बता दिया। योगी तो प्रधानमंत्री थे। योगी और मोदी। आइए आप सुनो। हल्ला न जाओ। किसानों का मैटर ये है, ये अंतर्राष्ट्रीय मैटर। भारत ने हमारा विदेशों में लगभग 17 देशों में अन्न जाता है जो बिकता है, मगर हमारे मोदी ला रहे थे इससे कि हम कम 100 से ऊपर देशों को सप्लाई करें। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों को इंदिरा गांधी भी नहीं है। किसान इसके लिए परेशान नहीं है ना। सुन लीजिए, किसान तो इसलिए परेशान है ना, उसका दाम नहीं मिल पा रहा ना, इसलिए तो परेशान है। वही तो खोल रहा है। जब हमारा 20% निर्यात होता है और जब विदेशी कंपनियां आके लेंगे तो हमारा 80-90 जाएगा। और जब गेहूं इनके पास 20 कुंटल था, तो अब जब महंगा बिकेगा, जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आएंगी तो ये फिर गेहूं जो 1900 दे रहे हैं ये कहेंगे 2500 का। और जब और खरीदो आज जो तेल की भाव की बात आ रही है, तेल की बात क्या है ये पता है आपको? अडानी ग्रुप के आज आपने सब बेच दिया, देश गुलामी के आजाद पे चला गया साहब। उसके बाद 1,000 रुपए करोड़ रुपए घंटे की इनकम है। अरे आदमी मर रहा है भूखा। 1,000 रुपए करोड़ कैसे कमा रहे हो? जो तेल 100-120 रुपए था, आपने अडानी का बेच दिया, आपने स्टेशन बेच दिए, आपने रेलवे बेच दिया, आपने वो आपका वो उसका जहाज का पूरा बेचना चाह रहे हो। तो क्या बचा भाई? आज क्या है बताइए आप? लखनऊ आप एक सेंटेंस में उत्तर दीजिएगा। वो किसानों से, वो किसान मानते हैं तभी तो उन्होंने माफी मांगा था ना उनसे। माफी इसलिए मांगा कि उन्होंने सोचा जो 2-4% लोग भी नाराज हैं, ठीक है ना? 2-4% किसान थे? नहीं, किसान नहीं थे। वो जहाँ के किसान थे, ये आप भी जानते, हम भी जानते। माफी क्यों मांगा कि अगर जहाँ के भी जो किसान थे, अगर उसकी वजह से कोई दुखी भी है तो चलिए हम अपना लेते हैं, वापस लेते हैं। अगर आप लोग उनको लगा कि भाई इससे माहौल विरोधी खराब कर देंगे, पूरे देश का माहौल खराब कर, देखिए उससे क्या होता था, माहौल खराब हो रहा था। उनको तो दिल्ली में डेरे डालना था, पर उससे विश्व स्तर पे हमारा संदेश गलत जा रहा था कि मोदी जी एक हैंडल नहीं कर पा रहे छोटा सा मुद्दा। उन्होंने दिमाग लगाया, 1 मिनट में सबको चलता कर दिया। मोदी को कोई पास। अच्छा एक बात बताइए, सीधी बताइए। एक ही सेंटेंस लिए पूछा था आपसे, समय नहीं है ना, एक ही सेंटेंस ले लीजिए। आप ये बताइए, अगर मोदी जी के अंदर कोई भी कमी होती, मेरी बात सुनिए, मोदी जी के अंदर अगर कोई, अरे मोदी तो योगी को लाया है, आज मोदी की वजह से तो जीता है। और सुनिए, मोदी अगर अच्छा जनता लाई है ना, मोदी क्यों लाए? जनता ने वोट दिया, मोदी बने, अब फिर जनता वोट करेगी, योगी हटेंगे। हाँ, जनता वोट करेगी, योगी हटेंगे। योगी हटेंगे। योगी क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि अन्ना पशुओं की वजह से किसान इतना परेशान है, रात भर जाग रहा है और
रोडों पे 80% एक्सीडेंट अन्ना पशुओं की वजह से हो रहे हैं। लेकिन किसानों के अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं। किसानों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, पराली जलने के 5,000 ले रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, एक हाथ से देते हैं, एक हाथ से लेते हैं, दूना ले लेते हैं। तो 1,000 रुपए राशन दे रहे हैं, 6,000 रुपए वसूल रहे हैं। चलिए ठीक है। इनका कोई इनका मंत्री कोई मंत्री कोई इतना बोल दिए भाई कोई मंत्री कोई नेता इनका विकास पर बात नहीं कर सकता। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, कोई मंत्री विकास पर बात करके दिखा दे, हम जान जाएंगे बीजेपी एक पार्टी है। ये नहीं है उनके पास यही बादशाह है। राम कैसे साल पहले आए? एक मिनट, राम कैसे साल पहले आए? 1800। चलिए ठीक है। आपने आप इतिहास आप उठा के बोल लिए। 1857 में राम आए थे। राम कहाँ पैदा हुए थे मैं बता दूं आपको। राम पैदा हुए थे कराची में, ठीक है, 1857 में। आप कहते हैं मैं राम को लाया? अबे क्या हो भाई? चलिए ठीक है। यार मोदी भाई और मंदिर का पक्ष लेते हैं। मंदिर भाई को सुप्रीम कोर्ट का मसला था, मंदिर का पक्ष कोई सरकार देश की नहीं ले सकती है। इस पे उन पे एक्शन भी लेना चाहिए जो मंदिर का पक्ष लेते हैं। माननीय जो मंदिर का वो आदेश से बनी है, ये कार्य कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, किसी की भी गवर्नमेंट होती उस निर्णय को उसको फॉलो करना पड़ता। ये जरूरी नहीं। एक सवाल पूछूंगा, सरकार बदल रही है, आ रही होगी? सरकार बदल रही है। बदलाव की लहर है, बदलाव की लहर है। आ रही है, बदल रही है। सरकार बदल रही है, योगी जी आ रहे हैं? बदल रही है। सरकार बदल रही है, योगी जी आ रहे हैं? आप बताइए। बदल रही है। आप बताइए। बिल्कुल बदल रही है। नॉट चेंज। नहीं पता। फैसला हो गया। सरकार बदल रही है। सरकार 101% आ रही, 101%। चलिए ठीक है। आप बताइए, एक सेकंड आप बताइए, योगी जी आ रहे हैं? योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं। चलिए ठीक है। तो दो ही चरण में देखिए, हो गया। ये तो 11 तारीख को बताएगा क्या सरकार बदल रही है। अगर ये देख लिया आप, इतना बड़ा मंत्री, गौ मंत्री को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, वोट मांग रहा है, और इससे क्या चुनाव में गिरा राज मंत्री आ रहे हैं, ये इस बात की गवाही है कि सरकार बदल रही है। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो आपने आवाज सुना, ये मैं कानपुर में हूँ। कानपुर में ये जो यहाँ पर बीजेपी के सुरेश अवस्थी जी चुनाव लड़ रहे हैं, अमिताभ वाजपेयी जी सपा के हैं। तो यहाँ पर ये जो आपने सुना, इनकी आवाज थी। हालांकि ये मुद्दा गर्म हो चुका है। चुनाव से एक दिन पहले ये मैं प्रोग्राम शूट कर रहा हूँ। कल वोटिंग होना है, उसके बाद अगले 10 को परिणाम आएगा। फिलहाल परिणाम क्या होगा, ये तो यहाँ की जो जनता है वो भी बेसब्री से वेट कर रही है, और नेताओं के भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। किसी और जगह पे चलते हैं, हमारे साथ यूं ही बने रहिए। नमस्कार।